बुरहानपुर एक शहर जो सिर्फ मैप पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास के सेंटर में था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो दिखने में शांत है पर जहां कभी मुगल साम्राज्य के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। यह है बारादरी गार्डन बुरहानपुर। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि पावर, प्लानिंग और पेशेंस का सिंबल है। सबसे पहले समझते हैं बारादरी होता क्या है। बारादरी शब्द पर्शियन से लिया गया था। बारह दरी यानी दरवाजे, मतलब 12 दरवाजों वाली इमारत। मुगल आर्किटेक्चर्स में बारादरी का यूज होता था रॉयल मीटिंग्स के लिए, प्राइवेट डिस्कशंस के लिए और हवा, रोशनी और शांति के लिए। ये जगह क्लोज्ड महल जैसी नहीं होती थी बल्कि ओपन पावर स्पेस जैसी होती थी। अब समझना जरूरी है कि बुरहानपुर इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। 16-17 सेंचुरी में बुरहानपुर डेक्कन का गेटवे था, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने वाला शहर, मिलिट्री, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन का हब। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये तीनों का बुरहानपुर से गहरा संबंध था। इसी वजह से बुरहानपुर में हमाम, शाही गार्डन और बारादरी बनाई गई थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल के आधार पर माना जाता है कि बारादरी गार्डन लेट 16 से अर्ली 17 सेंचुरी के बीच डेवलप हुआ। ये वही समय था जब मुगल डेक्कन को कंट्रोल कर रहे थे। बुरहानपुर एक सीजनल मुगल कैपिटल था। एग्जैक्ट एक लिखित डेट कम मिलती है क्योंकि मुगल गार्डन फेसेस में बनाए जाते थे, एक दिन में नहीं। बारादरी गार्डन सिर्फ एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं था। माना जाता है कि यह गार्डन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बना, शाही आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के द्वारा बादशाह के हुक्म पर उनके स्टे के लिए। इस तरह के गार्डन जहांगीर और शाहजहां के पीरियड्स में बहुत पॉपुलर हुए। मुगल गार्डन्स का एम होता था नेचर का कंट्रोल नहीं, नेचर के साथ रूल करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बारादरी गार्डन क्यों बनाया गया? रीज़न क्लियर है, शाही मीटिंग और कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस होते थे। बादशाह और नोबल्स के लिए रेस्ट और रिफ्लेक्शन, बुरहानपुर की गर्मी से बचने के लिए। सिंबल ऑफ पावर, जो शहर गार्डन कंट्रोल करता है वही शहर रूल करता है। मुगल्स कहते हैं जन्नत वही है जहां हवा, पानी और शांति हो। बारादरी गार्डन मुगल चारबाग फिलॉसफी पर बेस्ड था। चारबाग का मतलब गार्डन को 4 पार्ट में डिवाइड करना। बीच से वाटर चैनल, बैलेंस ऑफ अर्थ, एयर, वाटर और लाइट। गार्डन का लेआउट सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि मेंटल पीस और डिसीजन क्लैरिटी के लिए था। मुगल्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंजीनियरिंग के मास्टर्स थे। बारादरी गार्डन में नेचुरल स्लोप्स का यूज, ग्रेविटी बेस्ड वाटर फ्लो, सीजनल वाटर प्लानिंग। पानी सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, टेम्परेचर को कम करता था, गार्डन को जिंदा रखता था और शोर को एब्जॉर्ब करता था। आज जिसे हम इको फ्रेंडली डिज़ाइन कहते हैं वो मुगल सदियों पहले कर चुके हैं। फिर सवाल आता है, इतनी शानदार जगह भूली कैसे गई? इसका कारण था मुगल पावर का डिक्लाइन, कैपिटल शिफ्ट होना, ब्रिटिश पीरियड में नेग्लेक्ट और डॉक्यूमेंटेशन की कमी। जब पावर चली जाती है तो उसके सिंबल भी धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। बारादरी गार्डन हमें क्या सिखाता है? लीडरशिप सिर्फ शोर नहीं होती, पावर का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, नेचर के साथ रहना भी एक शक्ति है। ये गार्डन एक मैसेज है, जो शांत रह के सोच सकता है वही दूर तक राज कर सकता है। बारादरी गार्डन आज भी वही है, बस उसे सुनने वाला कोई चाहिए। अगर हम अपनी विरासत नहीं समझेंगे तो अपनी पहचान भी खो देंगे, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे बोला जाता है। अगर आप ऐसे ही बुरहानपुर के भूले हुए राज, सच्ची कहानियाँ और इतिहास जानना चाहते हैं तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। यह सिर्फ इमारत नहीं, बुरहानपुर का इतिहास है। मैं हूँ खुशी, बुरहानपुर की कहानियाँ लेकर, और ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।